हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को यहाँ पर प्रायिकता के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो चालू करवाऊंगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन है कि एक थैले में 5 लाल तथा 3 काली गेंदें हैं। यानी कि एक थैला है और उसमें जो है 5 लाल गेंदें हैं, इसके अलावा 3 काली गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छया थैले से निकाली जाती है, निकाली गई गेंद के काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, थैले में गेंदों की संख्या दी गई है वो टोटल दी गई है 8। उसमें से लाल गेंदें कितनी है, ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे थैले में लाल गेंदें। तो थैले में जो लाल गेंदों की संख्या दी गई है वो दी गई है 5। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5। इसके अलावा काली गेंदें, काली गेंदों की जो संख्या दी गई है वो दी गई है आपको 3, इतनी दी गई है। और इसमें पूछा गया है कि एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहां पर ध्यान दीजिए, आप लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या। तो 5 लाल हैं, 3 काली हैं, यानी कि कुल संख्या कितनी है, 8। तो यहां पर आप लिखेंगे थैले से एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो सूत्र होता है अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। अनुकूल का मतलब जिसमें वो घटना घट सकती है। तो आपको काली गेंदें निकालना है, इसका मतलब अनुकूल परिस्थितियां आपके पास कितनी है, 3 काली गेंदें हैं, तो अनुकूल परिस्थितियां आपके पास 3 हैं। तो अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, कुल कितनी है 8, तो 3 बटे 8, ये यहां पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रायिकता ज्ञात करने के लिए सूत्र प्रयोग करते हैं अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। अनुकूल जिसमें वो घटना घट सकती है, काली गेंद निकालना था तो वो लाल से तो आप निकाल नहीं सकते थे, वो काली से ही निकाल सकते थे, इसलिए अनुकूल परिस्थितियां थी 3 और कुल कितनी थी 8। तो अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, यानी कि ये आ जाएगा 3/8। इस प्रकार से आप यहां पर इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, अगला यहां पर दिया गया, इसमें ध्यान दीजिए, यदि इसमें लिखा है यहां पर PA बराबर इसमें दिया गया है 3/4, इसके अलावा है PB, इसका मान दिया गया है 1/3, और फिर लिखा है PA इंटरसेक्शन B बराबर आपको दिया गया है 1/6। तो इसमें ज्ञात करना है PA/B, इसका मान आपको यहां पर ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको सूत्र याद रखना है, सूत्र होता है PA/B बराबर होता है PA इंटरसेक्शन B बटे PB। इतना याद रखिएगा, जो यहाँ पर बटे में होगा उसी की प्रायिकता यहाँ पर बटे में लिखी जाएगी। तो यहाँ पर बटे में B है, इसका मतलब यहाँ पर बटे में B की प्रायिकता होगी। अगर यही B बटे A होता तो यहाँ पर बटे में A आ जाता, बाकी ये सेम रहेगा। तो इसमें अगर आप मान रखेंगे तो इसका मान ध्यान दीजिए, ये दिया गया है 1/6, यहाँ पर हो जाएगा 1/6 बटे, इसका मान ध्यान दीजिए आपको दिया गया है 1/3। तो यहाँ पर इसे आप लिखेंगे 1/6, ये पलट के ऊपर जाएगा तो 3/1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 × 1 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं, उन पर प्राप्त अंकों का योग अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है 2 पासे एक साथ उछाले जा रहे हैं, तो उन पर जो प्राप्त संख्याएं हैं उनके अंकों का जो योग होगा उनके अभाज्य होने की प्रायिकता आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख सकते हैं आप 2 पासों को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, जिसे हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ S, यानी कि कुल प्रतिदर्श समष्टि होंगे 6 × 6 बराबर कितना हो जाएगा 36, क्योंकि 2 पासे उछाले जा रहे थे, एक पर कितने नंबर होंगे 6, दूसरे पर 6, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36, यानी कि 36। इतना हो गया, तो ये तो हो गए कुल प्रतिदर्श समष्टि। अब यहाँ पर आप लिखेंगे
दो पाशों को उछालने पर उन पर प्राप्त अंकों के योग का अभाज्य होने के संभावित परिणाम यानी कि जब दो पाशे उछाले जा रहे हैं तो उन पर जो अंक आ रहे हैं उन अंकों का योग जो है अभाज्य होने के कितने संभावित परिणाम है, ये आपको चेक करना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं के अलावा जो है किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं, जैसे कि मान लीजिए 2, इसके अलावा 3, 5, 7, इस तरह की जो संख्याएं होती हैं ये सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं। आपको जो है इन्हीं संख्याओं की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए दो पाशे उछाले गए, पहले पर 1 आ गया, दूसरे पर 1 आ गया, तो इन दोनों का योग कितना होगा? 2 होगा, जो कि अभाज्य है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपने उछाला पाशा, तो यहाँ पर एक पर आ गया है 1 और दूसरे पर आ गया 2, तो इन दोनों का योग कितना होगा? 3, जो कि अभाज्य है। या फिर मान लीजिए पहले पर 2 आ गया, दूसरे पर 1 आ गया, तब भी इनका योग जो है कितना होगा? 3, तो भी ये यहाँ पर जो है अभाज्य है। इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पर एक पर आ गया 2 और दूसरे पर 3, तो इन दोनों का योग कितना है? 5, जो कि अभाज्य है। या फिर मान लीजिए पहले पर आ गया 3, दूसरे पर आ गया 2, ऐसा भी हो सकता है। या फिर मान लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो गया। इसके अलावा हो सकता है यहाँ पर एक पर आ जाए 3, दूसरे पर आ जाए 4, क्योंकि दोनों का योग कितना है? 7, जो कि अभाज्य है। या फिर मान लीजिए पहले पर 4 आ रहा है, दूसरे पर 3 आ रहा है, ये भी हो सकता है। या फिर मान लीजिए एक पर आ रहा है 4, दूसरे पर आ रहा है 1, तब भी इनका योग कितना है? 5, जो कि अभाज्य है। या फिर मान लीजिए पहले पर 1 आ रहा है, दूसरे पर 4, ऐसा भी हो सकता है। या फिर मान लीजिए एक पर आ रहा है यहाँ पर 6 और दूसरे पर आ रहा है यहाँ पर 1, तो भी इनका योग कितना है? 7, जो कि अभाज्य है। या फिर मान लीजिए पहले पर 1 आ रहा है, दूसरे पर 6 आ रहा है, तब भी यहाँ पर क्या होगा? अभाज्य होगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए एक ये भी हो सकता है 5, 2, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 7 होगा, जो कि अभाज्य होगा। या फिर मान लीजिए पहले पर 2 आ रहा है, दूसरे पर 5 आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर मान लीजिए एक पर आ रहा है 6 और दूसरे पर आ रहा है 5, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होगा? 11, जो कि अभाज्य है, ये भी किसी और संख्या से नहीं कटेगा। या फिर मान लीजिए पहले पर 5 आ गया, दूसरे पर 6 आ गया। इस प्रकार से ध्यान दीजिए, अगर इस तरह के नंबर आएंगे तो इन सभी का योग जो होगा वो अभाज्य संख्या होगी। तो कितने संभावित परिणाम है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि कुल जो संभावित परिणाम है वो है यहाँ पर 15। तो ये हो गए आपके संभावित परिणाम और ये हो गए कुल प्रतिदर्श समष्टि। यानी कि जब आप यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ ई और बट्टे में हो जाएगा नंबर ऑफ एस। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ ई इसका मान हो जाएगा 15 बट्टे नंबर ऑफ एस, इसका मान दिया गया है 36। अगर इसे हम लोग 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 × 5 = 15, यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, यानी कि ये आ जाएगा 5 बट्टे 12। ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि घटनाएं ए तथा बी ऐसी हैं कि, यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको दिया गया है पी ए, यानी कि ए की प्रायिकता दी गई है आपको 1/2। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है पी ए यूनियन बी बराबर दिया गया है 3/5 तथा यहाँ पर दिया गया है पी बी बराबर पी। तो P का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको जो है इस P का मान ज्ञात करना है। और इसमें ध्यान दीजिए आगे बताया गया कि यदि वे, यहाँ पर 2 घटनाएं दी गई हैं। पहली घटना दी गई है परस्पर अपवर्जी घटना है। पहले यहाँ पर आपको दिया गया है परस्पर अपवर्जी घटना है, अपवर्जी घटना है। और इसके अलावा जो दूसरा यहाँ पर दिया गया है, दूसरे में यहाँ पर दिया गया है स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र
घटना है। इन दो कंडीशन में आपको यहाँ पर P के मान ज्ञात करने हैं। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहला यहाँ पर आप लिखेंगे परस्पर अपवर्जी घटना के लिए, अपवर्जी घटना के लिए, तो अपवर्जी घटना के लिए याद रखिएगा कि P A इंटरसेक्शन B बराबर होता है 0। ये आपको पता होना चाहिए कि अपवर्जी घटना के लिए P A इंटरसेक्शन B बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सूत्र होता है P A प्लस P B माइनस यहाँ पर होता है P A इंटरसेक्शन B बराबर होता है P A यूनियन B, इतना होता है। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप मान रखेंगे तो P A इसका मान आपको दिया गया है 1/2, यहाँ पर आप लिखेंगे 1/2 प्लस P B इसका मान हो जाएगा P माइनस इसका मान हो गया है 0 बराबर, इसका भी मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है 3/5, यहाँ पर हो जाएगा 3/5। जब आप इसका मान ज्ञात करेंगे तो ये उधर जाएगा, यानी कि 3/5 माइनस 1/2, दोनों का लाशा आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 दूनी 10, इधर गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 5 एकम 5, यानी कि P बराबर 6 से 5 घटाएंगे तो 1/10, ये यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा पहली कंडीशन में। अब दूसरी कंडीशन ध्यान दीजिए, दूसरी कंडीशन क्या थी, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्वतंत्र घटना के लिए, स्वतंत्र घटना के लिए, स्वतंत्र घटना के लिए P A इंटरसेक्शन B बराबर होता है P A इंटू P B, इतना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो P A इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है 1/2, यहाँ पर आप लिखेंगे 1/2 इंटू P B, इसका मान कितना है P, यहाँ पर हो गया, यानी कि ये आ जाएगा P/2, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, फिर हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी कि P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B बराबर हो जाएगा P A यूनियन B। तो P A इसका मान आपको रखना है 1/2, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, इसका मान आपको पता है, यहाँ पर हो जाएगा P माइनस इसका मान ज्ञात किया गया है P/2, इसके बाद बराबर P A यूनियन B, ये भी दिया गया है 3/5, यहाँ पर हो जाएगा 3/5। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए P और ये P/2, तो इससे जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा P/2, क्योंकि ये पूरा P है, इससे जब आधा P घटाएंगे तो P/2 आ जाएगा, बराबर में हो जाएगा 3/5, इसको आप उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1/2, यानी कि P/2 बराबर, इसका आप लाशा लेंगे तो 5 दूनी 10, इधर गुणा होगा 2 तिहाई 6 माइनस 5 एकम 5, घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1/10, तो ये मान आया P/2 बराबर 1/10, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि P बराबर आएगा 1/5, ये यहाँ पर दूसरी कंडीशन में इसका मान हो जाएगा। इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं और 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान, और यहाँ पर जो है 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान जो है दोनों पढ़ते हैं। यादृच्छया एक विद्यार्थी चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन बताया गया कि वह गणित पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है, और दूसरी कंडीशन बताया गया कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए बताया गया था कि एक कक्षा में 40% विद्यार्थी जो है वो गणित पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इससे आप मान लीजिए A बराबर 40%, आगे आप लिख सकते हैं यहाँ पर विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, ये दिया गया है। इसके अलावा दूसरा हम लोग मान लेते हैं इसमें B, इसका जो मान दिया गया वो दिया गया 20%, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान पढ़ते हैं, जीव विज्ञान पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो ये दिया गया इससे आप ऐसा लिख सकते हैं P A बराबर 40% को बदलने के लिए बटे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 10 से इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4, इतना हुआ।
इसी प्रकार यहाँ पर आप ज्ञात करेंगे पी बी बराबर, इससे आप लिख सकते हैं 20/100, 0 से 0 कट जाएगा, 10 से इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2, इतना हुआ। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसमें लिखा है यहाँ पर कि 10% विद्यार्थी जो है वो गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे क्योंकि 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं, तो ये जो विद्यार्थी हैं 10% ये दोनों पढ़ रहे हैं, गणित भी पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान भी पढ़ रहे हैं। तो गणित के लिए हम लोगों ने ए का प्रयोग किया था, जीव विज्ञान के लिए बी का। इसका मतलब इसे आप ऐसा लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 10%, यानी कि आप लिख सकते हैं 10% को हल करने के लिए बटे 100। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 10 से 1 को भाग करेंगे तो 0.1 इतना आ जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए इसमें जो पहली कंडीशन दी गई थी इसमें बताया गया था कि विद्यार्थी जो है वो गणित पढ़ते हैं और जबकि ज्ञात है कि वो जीव विज्ञान पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आप विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं जबकि ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें बताया गया कि विद्यार्थी जो है गणित पढ़ते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ज्ञात करेंगे आप पी ए बाई बी, क्योंकि ए जो यूज हुआ था वो गणित के लिए यूज हुआ था। तो यहाँ पर गणित पढ़ रहे हैं इसलिए ए यहाँ पर ऊपर होगा बटे में बी, और इसके बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर बटे में बी है तो इसका मतलब ये आएगा पी बी, इतना हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका मान आपको पता है 0.1 पी बी, इसका मान है 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। तो ये यहाँ पर इसका पहला आंसर हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसका पॉइंट नंबर 2, जिसमें आपको बताया गया था कि विद्यार्थी जो है वो जीव विज्ञान पढ़ते हैं, विद्यार्थी जीव विज्ञान पढ़ते हैं जबकि यह ज्ञात है कि वह गणित पढ़ते हैं, तो इसका मतलब अब की बार आपको यहाँ पर ज्ञात करना है पी बी बाई ए, क्योंकि अब की बार बताया गया कि वो जीव विज्ञान पढ़ते हैं और जीव विज्ञान के लिए हम लोगों ने बी का यूज़ किया था, इसलिए यहाँ पर ऊपर बी होगा बटे में ए, और इसके बराबर हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, और बटे में ए है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा पी ए। इसमें आप मान रखेंगे तो इसका मान है 0.1, इसका मान है 0.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1/4, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक थैले में 5 लाल तथा 6 काली गेंदें हैं, 2 गेंदें यादृच्छा निकाली जाती हैं, उनके अलग अलग रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए थैले में गेंदों की संख्या दी गई है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें थैले में लाल गेंदों की संख्या, इनकी जो संख्या दी गई है वो 5, इसके अलावा काली गेंदें आपको दी गई हैं 6, तो यहाँ पर आप लिखेंगे काली गेंदों की संख्या बराबर 6। इसका मतलब कुल गेंदों की संख्या अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो कुल गेंदें हो जाएंगी वो 5 + 6 बराबर 11, ये हो गई कुल गेंदें। तो इसमें बताया गया था कि 2 गेंदें निकाली जा रही हैं और उन दोनों के अलग अलग रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अभीष्ट प्रायिकता। तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ कितनी हैं, 2 कलर निकालना है तो एक कलर आपका लाल होना चाहिए, यानी कि 5 में से 1 गेंद निकलनी चाहिए, इसके अलावा 6 में से 1 गेंद निकलनी चाहिए, तब 2 कलर की गेंदें होंगी।
इसका मतलब यहाँ पर कुल गेंदें कितनी थी 11, तो 11 में से कितनी गेंदें आपको निकालनी पड़ेंगी 2। तो ये हो गई कुल परिस्थितियां और ये हो गई अनुकूल परिस्थितियां। और आपको पता होना चाहिए कि 5C1 इसका मान होता है 5, 6C1 इसका मान होता है 6। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप ऐसा लिख सकते हैं फैक्टोरियल 11 बट्टे में हो जाएगा फैक्टोरियल 2 और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर 11 - 2, यानी कि ध्यान दीजिए 6 पंचे 30 बट्टे में ध्यान दीजिए फैक्टोरियल 11 से 11 बाहर करेंगे 10 बाहर करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा फिर फैक्टोरियल 9। यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 गुणे 1 ऐसा लिख सकते हैं। 11 से 2 घटाएंगे तो फैक्टोरियल 9 हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर फैक्टोरियल में। इसके अलावा ध्यान दीजिए 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 ये भी कैंसिल होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दिया गया 30 बट्टे में हो जाएगा 11 पच्चे 55। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर इसे आप कैंसिल करेंगे 5 से तो 5 छक्का 30 और यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 1 कम 5, 5 1 कम 5 यानी कि ये आएगा 6/11। तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि किसी लीप वर्ष को यादृच्छा चुन लिया जाए तो उस वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है और बात हुई है यहाँ पर लीप वर्ष की। तो आपको पता होना चाहिए कि लीप वर्ष में जो है टोटल जो दिन होते हैं वो 366 दिन होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि लीप वर्ष में जो है कुल कितने दिन होते हैं 366 दिन होते हैं। अगर इसे हम लोग 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर जो कुल सप्ताह आएंगे वो 52 आएंगे। यहाँ पर इसे 7 से भाग करेंगे तो 7 पच्चे 35 हो जाएगा, एक बचेगा यानी कि कितना होगा 16। फिर 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 यहाँ पर शेष बच जाएगा यानी कि इसमें 52 तो सप्ताह हो जाएंगे आपके पूरे। और इसके अलावा प्लस इसमें जो है 2 दिन शेष बचेंगे। तो अब ध्यान दीजिए 52 सप्ताह है तो 52 सप्ताह होने का मतलब 52 रविवार तो हो गए, लेकिन जो 2 दिन शेष बच रहे हैं उसमें से अगर एक रविवार है तभी उस वर्ष जो है यहाँ पर 53 रविवार होंगे। तो अब ध्यान दीजिए यह 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर यह 2 दिन निम्नवत होंगे, निम्नवत होंगे। एक ध्यान दीजिए एक तो आपका मान लीजिए रविवार सोमवार हो सकता है या फिर मान लीजिए सोमवार मंगलवार हो सकता है क्योंकि 2 दिन से बचे हैं तो वो लगातार ही आएंगे, या तो रविवार सोमवार या फिर सोमवार मंगलवार या फिर मंगलवार बुधवार या फिर मान लीजिए बुधवार और गुरुवार हो सकता है या फिर मान लीजिए गुरुवार शुक्रवार हो सकता है या फिर मान लीजिए शुक्रवार शनिवार हो सकता है और या फिर शनिवार रविवार हो सकता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए यानी कि कुल संभावित परिणाम कितने हैं आपके पास 7 हैं, क्योंकि 2 दिन इसमें से कोई भी हो सकते हैं। रविवार सोमवार हो सकता है, सोमवार मंगलवार हो सकता है या फिर मंगलवार बुधवार हो सकता है, बुधवार गुरुवार हो सकता है, गुरुवार शुक्रवार हो सकता है या फिर शुक्रवार शनिवार हो सकता है, शनिवार रविवार भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो कुल परिस्थितियां हैं यानी कि नंबर ऑफ एस कितने हो जाएंगे इसमें 7, इतने हो गए। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर रविवार आने के संभावित परिणाम, रविवार आने के संभावित परिणाम, इसे आप लिखिए नंबर ऑफ ई से। ध्यान दीजिए यहाँ पर कितने हो सकते हैं, एक ये रविवार सोमवार यानी कि इसमें आ सकता है आपका रविवार, एक तो ये आपका रविवार और सोमवार इसमें आ सकता है, या फिर आपका इसमें आ सकता है यानी कि शनिवार और रविवार। यहाँ पर 2 परिस्थितियां हैं जिसमें रविवार आ सकता है यानी कि नंबर ऑफ ई कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पर आप 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता
तो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ ई बट्टे नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितने हैं 2 और नंबर ऑफ एस कितने हैं 7, यानी कि 2/7। तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक विद्यालय में शिक्षक के 2 स्थान रिक्त हैं, यानी कि एक विद्यालय में जो है शिक्षक के 2 स्थान खाली हैं। साक्षात्कार हेतु एक पुरुष तथा एक स्त्री आते हैं, यानी कि इंटरव्यू के लिए जो है एक पुरुष आता है और एक स्त्री आती है। पुरुष शिक्षक के चयन की प्रायिकता 1/10 है। इसके अलावा स्त्री शिक्षक के चयन की प्रायिकता जो यहाँ पर 1/8 है। तो ज्ञात कीजिए कि दोनों चुन लिए जाएं तथा दूसरा है दोनों ही न चुने जाएं कि प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर जो पहले दिया गया था कि पुरुष शिक्षक के चयन होने की प्रायिकता, इसको हम लोग मान लेते हैं PA से। इसका जो मान आपको दिया गया है ये दिया गया है 1/10। और दूसरा था यहाँ पर स्त्री शिक्षक के चयन होने की प्रायिकता, इसको हम लोग मान लेते हैं PB। यहाँ पर इसका मान जो दिया गया है 1/8। तो ये हो जाएगा आपका पुरुष के लिए, यानी कि पुरुष शिक्षक के लिए, और ये हो जाएगा यहाँ पर स्त्री शिक्षक के लिए। तो ये तो है उसके चयन होने की प्रायिकता, यानी कि अगर उसका चयन नहीं होता है तो इसे हम लोग लिखेंगे PA' से, और ये हो जाएगा 1 - 1/10। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो चयन होने की प्रायिकता है उसे 1 से घटाएंगे तो ना चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात हो जाएगी। तो इसका अगर हम लोग लाशा लेंगे तो लाशा आएगा 10, इधर गुणा करेंगे तो 10 से कम 10 - 1 घटाएंगे तो 9/10 इतना आ जाएगा। इसी प्रकार ध्यान दीजिए स्त्री के न चुने जाने की प्रायिकता अगर ज्ञात करेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे PB' से। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1/8, यहाँ पर भी 1 से घटाएंगे, लाशा आएगा 8, इधर गुणा करेंगे तो 8 - 1 बराबर हो जाएगा 7/8 इतना हो गया। अब इसके बाद पहला ध्यान दीजिए, यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों का चयन हो जाए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दोनों के चयन होने की प्रायिकता तो दोनों का चयन हो रहा है, इसका मतलब ये एक स्वतंत्र घटना है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पर PA × PB। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए PA इसका मान है 1/10 इंटू यहाँ पर ध्यान दीजिए PB इसका मान है 1/8। इसका मतलब दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/80। एक तो मान ये हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा, दोनों के चयन न होने की प्रायिकता अगर दोनों नहीं चुने जाते हैं तो इसका मतलब आप लिखेंगे PA' × PB'। तो PA' ये न चुने जाने के लिए था 9/10 गुणे यहाँ पर न चुने जाने के लिए 7/8 इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 9 × 7 63 हो जाएगा और 10 × 8 80 हो जाएगा। एक आंसर ये हो जाएगा आपका। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि 3 छात्र किसी परीक्षा में बैठते हैं, उनके उत्तीर्ण होने की प्रायिकता क्रमशः 1/3, 1/4 और 1/5 हो, तो इनमें से कम 2 के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है 3 छात्र परीक्षा में बैठ रहे हैं और इनके उत्तीर्ण होने की प्रायिकता दी गई। तो पहले के लिए हम लोग मान लेते हैं P1, इसका जो मान दिया गया है ये आपको दिया गया है 1/3। इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरे के लिए यहाँ पर दिया गया है, इसको हम लोग मान लेते हैं P2, इसका मान दिया गया है 1/4। और इसके बाद तीसरे के लिए दिया गया P3 बराबर 1/5। तो तीनों छात्रों के यहाँ पर उत्तीर्ण होने की प्रायिकताएं दी गई हैं और इसमें लिखा है यहाँ पर कि कम से कम जो है 2 के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब ध्यान दीजिए ये उत्तीर्ण होने की प्रायिकता है, इसका मतलब अगर हम लोग अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो इसको लिख सकते हैं आप P1' से। तो P1' बराबर आप लिख सकते हैं 1 - 1/3, यहाँ पर 1/3 था, इसे 1 से घटा दीजिए। तो इसका मतलब P1' बराबर ध्यान दीजिए लाशा आएगा 3, इधर गुणा करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 से 1 घटा देंगे 2 इतना आ जाएगा। इसी प्रकार ध्यान दीजिए दूसरे वाले में ध्यान दीजिए ये उत्तीर्ण होने की प्रायिकता है, अगर अनुत्तीर्ण होने की ज्ञात करेंगे तो इसको मान लीजिए P2' बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1/4। उसी प्रकार ध्यान दीजिए लाशा लेंगे
4 आएगा, इधर गुणा करेंगे 4 एकम 4, 4 से 1 घटाएंगे तो 3/4, ये मान हो जाएगा यहाँ पर P2 डैश का। इसी प्रकार ध्यान दीजिए तीसरा यहाँ पर उत्तीर्ण होने की प्रायिकता दी गई है, अनुत्तीर्ण होने की ज्ञात करेंगे तो P3 डैश बराबर आएगा 1 - 1/5, यहाँ पर इसका लाशा आ जाएगा 5, इधर गुणा करेंगे तो 5 - 1 यानी कि ये आ जाएगा 4/5, ये मान आ गया P3 डैश का। तो वहाँ पर कहा गया था कि कम से कम 2 छात्रों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, उत्तीर्ण होने की प्रायिकता बराबर, आप यहाँ पर लिखेंगे किन्हीं 2 के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, उत्तीर्ण होने की प्रायिकता प्लस यहाँ पर आप लिखेंगे तीनों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, तीनों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता। अब यहीं पर आपको ये पॉइंट समझना है, यहाँ पर बात हुई थी कम से कम 2, जब कम से कम लग जाता है कहीं पर तो कम से कम 2 का मतलब यहाँ पर अब इससे कम नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा चाहे जितना हो जाए, ये आप लोग याद रखिए, कम से कम 2 की बात की गई है, तो उससे अधिक हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कम से कम 2 छात्रों के उत्तीर्ण होने की बात हुई है, तो इसमें से कोई 2 उत्तीर्ण हो सकते हैं या फिर तीनों भी उत्तीर्ण हो सकते थे, क्योंकि कम से कम 2 कहा गया था, ये नहीं कहा गया था कि अधिक से अधिक 2। अगर अधिक से अधिक 2 कह दिया जाता तो वहां पर हम लोग इसका प्रयोग फिर नहीं करते, ये आप लोग याद रखेगा, क्योंकि वहां पर अधिक से अधिक 2 ही पास होते। यहाँ पर कम से कम 2 के पास होने की बात हुई है, अधिक की संख्या नहीं बताई गई है, इसलिए यहाँ पर साथ में लिखा जाएगा तीनों के उत्तीर्ण होने की भी प्रायिकता। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए किन्हीं 2 के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, किन्हीं 2 के मतलब मान लीजिए यहाँ पर पहला उत्तीर्ण है, दूसरा भी उत्तीर्ण है और तीसरा यहाँ पर जो है वो अनुत्तीर्ण है, ऐसा हो सकता है। या फिर मान लीजिए पहला उत्तीर्ण है, इसके अलावा जो है दूसरा यहाँ पर अनुत्तीर्ण है और तीसरा यहाँ पर जो है उत्तीर्ण है, ऐसा हो सकता है। या फिर मान लीजिए इसमें पहला जो है वो अनुत्तीर्ण है, बाकी दूसरा भी उत्तीर्ण हो सकता है और तीसरा भी उत्तीर्ण हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है यहाँ पर। और इसके अलावा तीनों के लिए उत्तीर्ण है तो P1, P2, P3 इसका प्रयोग करेंगे। अब इसमें आपको मान रखना है तो P1, बस यही कंडीशन यहाँ पर समझना है, क्योंकि कहा गया किन्हीं 2 के उत्तीर्ण होने, तो इसमें से 2 कोई भी हो सकते हैं ना, पहला दूसरा हो सकता है, तीसरा फेल हो जाए, या फिर पहला और तीसरा पास है, दूसरा भी फेल हो सकता है, या फिर मान लीजिए पहला फेल है, दूसरा तीसरा पास हो सकता है, कोई 2 हो सकते हैं उसमें से, तो इसलिए यहाँ पर यह कंडीशन लिखी गई है। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो P1 इसका मान हो जाएगा 1/3 इंटू P2 इसका मान हो जाएगा 1/4, फिर इंटू P3 डैश इसका मान ध्यान दीजिए कितना है 4/5, यहाँ पर हो जाएगा 4/5 प्लस इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए P1 इसका मान हो जाएगा 1/3, इसके बाद P2 डैश इसका मान है 3/4 और फिर यहाँ पर हो जाएगा P3 इसका मान है 1/5 प्लस P1 डैश इसका मान है 2/3, यहाँ पर आप लिखेंगे 2/3 गुणे P2 इसका मान है 1/4 और P3 इसका मान है 1/5 प्लस P1 इसका मान ध्यान दीजिए 1/3 गुणे 1/4 गुणे 1/5 इतना हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 4 एकम 4, इसका गुणा करेंगे तो 5 चौको 20 त्याई 60। इसी प्रकार यहाँ पर 3 एकम 3 बटे में यहाँ पर भी आ जाएगा 60। इसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे में यहाँ पर भी आएगा 60, यहाँ पर आ जाएगा 1 और बटे में आ जाएगा 60, तो लाशा आ जाएगा 60। ये सभी जुड़ जाएंगे, 4 3 7 2 9 1 10, 0 से 0 कट जाएगा, 1/6 ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।